हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 का 8वां पाठ कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कथनों को पुनः लिखिए का कृत्रिम रोपण और गर्भरोपण इन दो विधियों का उपयोग मुख्य रूप से डैश के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है कृत्रिम गर्भाधान या गर्भारोपण और गर्भ प्रत्यारोपण गर्भरोपण नामक दो विधियों का उपयोग मुख्य रूप से पशु संवर्धन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश यह जैव प्रौद्योगिकी की क्लोनिंग के बाद वाली क्रांतिकारी घटना है। इसका उत्तर है मूल कोशिका का संशोधन या अनुसंधान जैव प्रौद्योगिकी की क्लोनिंग के पश्चात की एक क्रांतिकारी घटना है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन बनने की क्षमता से संबंधित रोग अर्थात डैश है। इसका उत्तर है इंसुलिन बनने की क्षमता से संबंधित रोग मधुमेह है। अगला प्रश्न है, डैश इस व्यवसाय को भारत सरकार ने NKM16 इस कार्यक्रम द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन दिया है। इसका उत्तर है मत्स्य व्यवसाय को भारत सरकार ने NKM16 नामक कार्यक्रम के द्वारा उत्पादन की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है। अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलाओ। इसका उत्तर है इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण, फैक्टर 8 हीमोफीलिया, सोमैटोस्टेटिन बौनापन, इंटरल्यूकिन कैंसर। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित गलत कथनों को सही करके पुनः लिखिए का गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में कोशिका के जनुक में ही बदलाव किया जाता है। इसका उत्तर है गैर जनुकीय प्रौद्योगिकी में संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैसिलस थुरिनजिनेसिस इस जीवाणु के जनुक निकालकर उसे सोयाबीन के बीजों में डालते हैं। इसका उत्तर है बैसिलस थुरिनजाइनेसिस जीवाणु के जनुक निकालकर कपास के जनुक में डाल देते हैं। उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। प्रश्न चौथा, टिप्पणी लिखो का जैव प्रौद्योगिकी व्यावहारिक उपयोग। इसका उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए फसल जैव प्रौद्योगिकी, पशु संवर्धन, मानवीय स्वास्थ्य इत्यादि। और जैव प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग के विषय में विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, औषधि वनस्पति का महत्व। इसका उत्तर है आयुर्वेद में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। भारत के पास आयुर्वेदिक वनस्पतियों का विशाल भंडार है। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में बताई गई औषधीय वनस्पतियां जंगलों से इकट्ठा की जाती थी। अब महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक वनस्पतियों की बुवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। विश्व भर में तुलसी, अड़ुलसा, जयष्ठ मधु इत्यादि वनस्पतियों का उपयोग किया जा रहा है। एलोपैथिक औषधियों में भी वनस्पतियों का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न रसायनों का उपयोग करके बनाई जाने वाली औषधियों की अपेक्षा आयुर्वेदिक औषधियों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों या वनस्पतियों से बनी हुई औषधियों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए का जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से बनी कौन सी वस्तुएं आप आपके जीवन में उपयोग में लाते हैं। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों को फवारते समय आप कौन सी सावधानियां बरतोगे। इसका उत्तर है कीटनाशक एक प्रकार की रासायनिक विष है। इसका अबाधित लगातार उपयोग करने से यह रासायनिक विष पानी और अन्न के माध्यम से भोजन श्रृंखला में फैल जाता है। इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव करते समय नाक, आँख तथा त्वचा की सुरक्षा करनी चाहिए तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग टालना चाहिए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के कुछ अंग या बहुमूल्य क्यों हैं। इसका उत्तर है मानव शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों के अनुसार कार्य करता है। शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, वृक्क यानी किडनी, फेफड़ा, हृदय, यकृत यानी
लीवर इत्यादि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इन अंगों के अकार्यक्षम होने पर मानव जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार नेत्र जैसी ज्ञानेंद्रियां मानव के लिए अनमोल है। यदि इन अंगों का कार्य बाधित हो गया तो मानव के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। मस्तिष्क जैसे अंग में पुनर्जनन की क्षमता भी नहीं होती है, यानी वह दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। कुछ अंगों की शल्यक्रिया यानी सर्जरी करने के पश्चात वे अंग पुनः कार्य करने लगते हैं। फिर भी यदि हमारे महत्वपूर्ण अंगों में किसी भी प्रकार की अकार्यक्षमता उत्पन्न होती है तो हमारा जीवन दुखद अत्यंत दयनीय हो जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर के कुछ अंग बहुमूल्य हैं। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, फल प्रक्रिया उद्योग का मानवीय जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, फल एक जल्दी सड़ने वाला कृषि उत्पाद है। यदि फलों का उपयोग समय पर नहीं किया गया तो फल सड़कर खराब हो जाते हैं। इसलिए फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनका उचित भंडारण करना आवश्यक है। फलों का उपयोग लंबे समय तक करने के लिए उनका उचित परीक्षण करना भी आवश्यक है। फल संस्करण उद्योग के महत्व और उनके कार्य के बारे में जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को नोट कर लीजिए। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, टीकाकरण का अर्थ है टीका देना। टीका एक प्रतिजन एंटीजन युक्त पदार्थ है। किसी विशिष्ट रोग जंतु या रोग के खिलाफ स्थायी अथवा कुछ समयावधि तक प्रतिकारक क्षमता प्राप्त करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण किसे कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण सहित उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। जैव प्रौद्योगिकी लाभ। इसका उत्तर है, कृषि उत्पादन में वृद्धि, पर्यावरण आघात को सहन कर सकने वाली फसलें, पशु संवर्धन, मानवीय स्वास्थ्य के लिए हार्मोन, संप्रेरक और औषधि, विभिन्न प्रकार के टीके तथा खाद्य टीके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जनुकीय उपचार, पर्यावरण के उपचार। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 7वां, रिक्त वृत्तों में उचित उत्तर लिखिए। मूल कोशिका के उपयोग। इसका उत्तर है, सेल थेरेपी, अंग प्रत्यारोपण तथा पुनरुज्जीवन उपचार और रक्त कोशिका निर्मित करना। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 8वां, सहसंबंध पहचान कर अपूर्ण सहसंबंध पूर्ण करो। प्रश्न पहले का उत्तर है कैंसर। प्रश्न दूसरे का उत्तर है विषाणु संक्रमण। प्रश्न तीसरे का उत्तर है सोमैटोस्टेटिन तथा प्रश्न चौथे का उत्तर है मत्स्य उत्पादन। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 9वां, जैव प्रौद्योगिकी जिस प्रकार उपयोगी है उसी प्रकार कुछ प्रमाण में हानिकारक भी है। इस पर तुलनात्मक लेखन करो। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। अगर आप साइंस 2 के सभी पाठों के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर की वीडियो की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, तथा साइंस 1 के सभी पाठों के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर की वीडियो की प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।